तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद आशीष। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर, मतलब कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और ट्रांसफार्मर कैसे काम करती है, मतलब कि किस सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर काम करती है। तो चलिए ये देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर। मतलब कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। अगर जो आप कहीं इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू या कहीं पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो चलिए आप कैसे बताएंगे कि मतलब मान के चलिए आपसे एक डेफिनेशन पूछ दिया जाए कि ट्रांसफार्मर को एक डेफिनेशन में हमें बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। तो चलिए मैं पहले आपको डेफिनेशन लिख के बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। तो चलिए ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है। ये डेफिनेशन क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। ए ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, मतलब कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक का मतलब स्थिर डिवाइस है, वो कहीं पे मूवमेंट नहीं करता है। ट्रांसफार्मर आप एक देखते होंगे कि एक ही जगह पे प्लेस कर दिया जाता है, वो मोमेंटम उसके अंदर कोई नहीं होता, कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता उसके अंदर, तो इसीलिए उसे स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर कौन सा डिवाइस है, तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। तो ठीक है, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर, मतलब कि जो है कि ट्रांसफर करता है एक इलेक्ट्रिक को, विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। वो कैसे करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप ये देखते होंगे ट्रांसफार्मर जो होता है, एक उसका जो कॉइल जो होता है, वाइंडिंग जो होता है, वो एक दूसरे से सटा हुआ नहीं होता है। ये हमारा ट्रांसफार्मर होता है। इसके अंदर हम मान के चलिए 11,000 वोल्ट इसके अंदर आता है। इधर में ये हमारा मान के चलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इधर में 440 वोल्ट आ जाता है, 3 फेज 440 वोल्ट आ जाता है। इस जिधर में मान के चलिए वोल्ट हमारा ज़्यादा रहता है उधर वाइंडिंग ज़्यादा रहती है, टर्न की संख्या ज़्यादा रहती है। जिधर वोल्टेज कम होता है उधर में टर्न की संख्या कम होती है। तो 11,000 से जो 440 जो है करता है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, सिद्धांत भी आगे देखेंगे कि हम ये किस सिद्धांत पे काम करता है। ये जो स्टैटिक डिवाइस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक दूसरे से सटा हुआ नहीं है, ना इसके अंदर कोई मोमेंटम है। इसके अंदर जब वोल्टेज जाती है तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही इसी एक परिपथ से दूसरे परिपथ को काटती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ये एक परिपथ से दूसरे परिपथ में जाती है। तो आप समझ गए कि ट्रांसफार्मर को हम स्टैटिक डिवाइस क्यों कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। अब देखते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो ठीक, ट्रांसफार्मर जो है सिद्धांत पे म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब कि अन्योन प्रेरण, इसे हिंदी में अन्योन प्रेरण कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन हम इसी को कहते हैं कि ये जो है कि एक दूसरे से मिलता नहीं, म्यूचुअल होता है, एक दूसरे में ये लोग सटता नहीं है, कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, एक दूसरे के मतलब कि अलग ही रह के ये म्यूचुअल करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन पे ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। तो चलिए आप समझ गए कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।